थॉर एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट है जो मिलिट्री के लिए काम कर रहा है। इंट्रो के बाद थॉर बोलता है मेरे पास अच्छा खासा बॉडी नहीं है लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हूँ। लेकिन तभी दूसरे सीन में थॉर और एक दूसरे साइंटिस्ट सुपर सोल्जर सीरम के लिए काम कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर जेल्डन ओडिन आ जाता है और वो आगे थॉर और दूसरे साइंटिस्ट को बोलता है तुम दोनों जैसे काम कर रहे हो तुम्हें एक दिन न एक दिन नोबेल प्राइज मिलेगा। लेकिन तभी अचानक एक दिन मशीन में कुछ गड़बड़ हो जाता है और पूरे मशीन के अंदर पर शॉर्ट सर्किट होने लगता है। तभी एक बिजली का झटका दूसरे साइंटिस्ट को बस लगने ही वाला होता है। लेकिन साइंटिस्ट को बचाने के लिए थॉर उसके सामने आके कूद जाता है। मशीन से निकला बिजली का झटका साइंटिस्ट को लगने ही वाला होता है। लेकिन तभी अचानक थॉर उसके सामने आके कूद जाता है। फिर थॉर को जोरदार बिजली लगने की वजह से उससे पूरी बॉडी में रेडिएशन फैलने लगती है। फिर थॉर उस सुपरविजन को सही नहीं पाता। फिर उधर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर रेडिएशन फैलने की वजह से थॉर को बहुत ही खतरनाक सुपर पावर मिल जाती है और वो बहुत ही हट्टा कट्टा हो जाता है। फिर थॉर का ये बॉडी देख के दूसरा वाला साइंटिस्ट भी पूरा चौंक जाता है और बोलता है इतना मस्त सुनहरा बाल, साथ में गोल्डन कलर का बेटकट दाढ़ी, वाव क्या लग रहा है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इतना मस्त लंबा चौड़ा बॉडी। थॉर जिसका हाइट होता है 6.3 फुट और सबसे मेन बात थॉर अपनी बॉडी से अनलिमिटेड ब्रिजेस जनरेट कर सकता है। लेकिन थॉर के अंदर एक साइड इफेक्ट भी है, उसे देख के कोई बोल नहीं पाएगा कि वो ऑस्ट्रेलियन है। फिर इंट्रो खत्म होते ही थॉर बोलता है तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है मेरे पास कितनी ज्यादा पावर है। फिर ये बोलते ही उधर दूसरे साइंटिस्ट आ जाते हैं। उन्हें देख थॉर बोलता है अरे भाई लोग क्या हाल है। और उस साइंटिस्ट को कुछ भी समझ नहीं आया इसलिए वो उल्टा सीधा कह के वहां से चला जाता है। तभी थॉर लड़कियों की तरफ देख के बोलता है हे लड़कियों तुम लोग आज फ्री हो तो हम लोग के पार्टी में चले, आज हम लोग पार्टी में बहुत एंजॉय करेंगे। ये सुनकर लड़कियां बोलते हैं इसने क्या बोला मुझे समझ तो नहीं आया पर किसे फर्क पड़ता है, ये तो देखो ये कितना ज्यादा हॉट। फिर ये बोलते ही लड़कियां गिर जाते हैं। थॉर को इतना गंदा व्यवहार देख के जनरल ओडिन को गुस्सा आने लगता है और फिर जनरल ओडिन थोड़ा सोच के एक प्लान बनाता है कि अगर मैं गवर्नमेंट का नाम करके थॉर के पास जाऊँ और उसके पास जाके सुपर सोल्जर सीरम का फॉर्मूला मांगू तो डेफिनेटली वो मुझे फॉर्मूला दे देगा। और ये सोचते ही ओडिन थॉर के पास चला जाता है और जाके बोलता है थॉर क्या तुम मिलिट्री मिशन के लिए अपना सुपर सोल्जर सीरम फॉर्मूला दे सकते हो। पर ये सुन के थॉर बोलता है कि यार फॉर्मूला लेके करोगे क्या, मैं हूं ना। और हाँ, अब तो मैं अपने पावर को कंट्रोल करना भी सीख चुका हूँ। और ये बोलते ही थॉर अपनी उंगली से एक बिजली फेंकता है जो दीवार पे जाके ब्लास्ट हो जाता है। जनरल ओडिन थोड़ा हंस के बोलता है तुम पागल होगा थॉर, ये सुपर पावर अब तुम्हारे अकेली प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि आज से तुम और तुम्हारा सुपर पावर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। ये सुन के थॉर बोलता है तुम बोलना क्या चाहते हो, अगर ऐसा ही है तो तुम मुझे पहले पकड़ के दिखाओ। और ये सुनते ही जनरल ओडिन अपने पूरे आर्मी को बुला लेता है थॉर को पकड़ने के लिए। लेकिन तभी इतना सारा आर्मी को देख के थॉर उधर से भाग जाता है लेकिन आर्मी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन थॉर थोड़ा सा जाके एक जगह पर छुप जाता है और सारा आर्मी जाने के बाद वो वैसे चला जाता है। लेकिन तभी दूसरे दिन में थॉर सुपर सोल्जर सीरम के बारे में काम कर रहा था और वही दूसरी तरफ ओडिन अपने छोटे बेटे लोकी को बुला लेता है थॉर को पकड़ने के लिए। जनरल ओडिन पैसे खिला के अपने छोटे बेटे लोकी को हायर करता है थॉर को पकड़ने के लिए और फिर लोकी भी इंदा पैसा देख के पूरी आर्मी के साथ थॉर को पकड़ने चला जाता है। लेकिन तभी अचानक लोकी का आर्मी अपने बंदूक से थॉर के ऊपर अटैक कर देता है और गन से निकला गोली स्लो मोशन में थॉर के पास जाता है पर इससे थॉर को कुछ भी नहीं होता, उल्टा बुलेट गिर जाता है। तभी अचानक लोकी का आर्मी थॉर के ऊपर अंधा फायर करने लगता है और किसी तरह सारे गोलियों से बच के एक जगह पर जाकर रुक जाता है और एक लंबा सा जंप लगा वहाँ पर एक लाइटिंग ब्लास्ट करता है। लाइटिंग ब्लास्ट करने से सारे आदमी दूर जगह गिरता है और दूसरी तरफ लोकी बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। लोकी के सारे आर्मी थॉर के ऊपर एक साथ मिलकर अंधा फायर करने लगते हैं और फिर थॉर भी उन सब से बचते बचते एक जगह पे जाके रुक जाता है और एक लंबा सा जंप लगा के वहाँ पर एक लाइटिंग ब्लास्ट करता है जिससे लोकी के सारे आर्मी दूर जाके गिरते हैं और साथ में लोकी भी घायल हो जाता है। और उधर थॉर भी आ जाता है, लोकी को देख के बोलता है सॉरी भाई मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, तुम आराम से यहाँ बैठे रहो। और ये सब बोल के वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी लोकी चिल्ला के उठता है कि तुम बोलना क्या चाहते हो, तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन तभी दूसरे सीन में लोकी घायल होकर हॉस्पिटल में बेड में पड़ा था और उसके बगल में जनरल ओडिन खड़ा था। लोकी अपना खांसी रोक के बोलते हैं कि जनरल ओडिन किसी तरह मुझे वो सीरम चाहिए जिससे मैं थॉर को हरा सकूं। ये सुन के जनरल ओडिन बोलते क्यों नहीं बेटे, हम यूएस आर्मी को बोल के कुछ न कुछ करके वो सीरम फिर से बना लेंगे।
ने लोगी को इतनी बुरी तरह से मारा था कि लोगी को हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ा और लोगी का देखभाल करने के लिए जनरल ओडिन खुद वहाँ पर था। लेकिन तभी लोगी बोलता है जनरल ओडिन मुझे किसी भी तरह उस सुपर सोल्जर सीरम चाहिए जिससे मैं भी पावरफुल बन जाऊँ। ये सुन के जनरल ओडिन बोलता है क्यों नहीं बेटे, कुछ दिन बस रुक जाओ, फिर मैं यूएस मिलिट्री से बात करके वो सुपर सोल्जर सीरम फिर से बना लूंगा। और फिर जनरल ओडिन की ये बात सुन के लोकी बोलता है ये अब तो मैं थॉर को हरा के रहूंगा। और फिर कुछ दिन बाद ओडिन एक एक्सपेरिमेंट करके वो सुपर सोल्जर सीरम लोकी के शरीर में डाल देता है और वो सीरम लोकी के बॉडी में पूरा मिक्स होने के बाद ओडिन एक स्विच ऑन कर देता है। इससे पहले जैसा मशीन में एक शॉर्ट सर्किट होता है। जनरल ओडिन लोकी के बॉडी में सुपर सोल्जर सीरम का डोज दे देता है और पूरा सीरम लोकी के बॉडी में मिक्स होने के बाद जनरल ओडिन एक स्विच ऑन कर देता है। स्विच ऑन करते ही मशीन में एक शॉर्ट सर्किट होता है जिससे लोकी को सुपर पावर मिल जाता है और फिर सुपर पावर मिलते ही लोकी बहुत ही ज्यादा लंबा और हैंडसम हो जाता है और उसका खतरनाक बॉडी हो जाता है। लोकी बन जाता है पूरा थॉर जैसा। और फिर इंट्रो के बीच में लोकी बोलता है मैं हाथ हिला के किसी भी का रूप ले सकता हूँ, चाहे वो ओडिन हो या थॉर। ये बोलते ही लोकी अपना भेष बदलने लगता है, लेकिन तभी लोकी अपना एसगार्डियन फॉर्म में आके बोलता है मैं तो पहले से भी सुंदर बन गया हूँ। और फिर ये बोलते ही वो हंसने लगता है। थॉर मस्त बैठे बैठे जूस पी रहा था, तभी उसके फोन में साइंटिस्ट का मैसेज आता है और फिर मैसेज ऑन करते ही सामने से साइंटिस्ट बोलता है दोस्त तुम कैसे हो, मैंने सुपर सोल्जर सीरम का फॉर्मूला ढूंढ लिया और तुम मुझसे जल्दी आके मिलो। और फिर मैसेज देखते ही कुछ ही देर बाद थॉर एक सुनसान जगह पे साइंटिस्ट से मिलने चला जाता है और फिर सामने से साइंटिस्ट को आता देख थॉर उसको हाई बोलता है, लेकिन तभी साइंटिस्ट भेष चेंज करके लोकी बन जाता है। तभी लोकी को सामने से आता देख थॉर पूरा चौंक जाता है और बोलता है तुम तो साइंटिस्ट हो ही नहीं सकते। फिर थॉर का ये बात सुनकर लोकी बोलता है सरप्राइज मेरे भाई, तुम्हें तो अच्छे से पता होगा मैं कौन हूँ। ये सुनकर थॉर बोलता है लोकी तुम हो, अरे यार तुम तो पहले से बहुत ज्यादा बदल गए हो, चलो कोई ना गुड। लोकी थॉर को गुस्से में बोलता है आप तुम देखोगे मरना किससे गए थे। ये सुन के थॉर भी गुस्से में आके बोल देता है चलो देख लेते हैं किसमें कितना दम है। और फिर ये बोलती है लोकी और थॉर फुल पावर में आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और एक तरफ थॉर लोकी के ऊपर एक के बाद एक पंच मारे जा रहा था और सेम लोकी भी थॉर के ऊपर एक के बाद एक पंच करे जा रहा था। लेकिन इतना सारा पंच मारने के बाद भी लोकी और थॉर में से किसी को भी कुछ भी नहीं होता। उल्टा उन दोनों की लड़ाई देखने के लिए स्पाइडी, टोनी और हल्क आ जाता है। तभी स्पाइडी बोलता है ये सब चल क्या रहा है। तभी टोनी बोलता है देख नहीं रहे हो, दोनों हैंडसम बंदे जीतने के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन एक से ये पॉसिबल कैसे, दोनों का हाथ तो एक दूसरे को पहुंच ही नहीं रहा। वैसे देखने में तो बहुत ही मजा आ रहा है। थॉर को पहली बार देख के हल्क बोलता है अरे यार इसका बाल कितना मस्त है, भगवान करे ऐसा सुनहरा बाल सबको दे। लेकिन तभी दूसरे साइड में थॉर एक जोरदार पंच बना के लोकी के पेट में मार देता है जिससे लोकी सीधा आसमान में चला जाता है। और फिर थॉर को इतना पावरफुल देख के स्पाइडी आगे बोलता है अरे यार तुम कितना ज्यादा पावरफुल हो और साथ में हैंडसम भी, क्या तुम एवेंजर ज्वाइन करोगे। ये सुन के थॉर थोड़ा स्टाइल मार के कपड़ा फाड़ देता है और बोलता है क्यों नहीं, और उसके बाद स्टाइल मारने लगता है। तभी साइड से स्पाइडी बोलता है और एक बार जोर लगा दो पैन भी फट जाएगा। और कुछ ही देर बाद फाइनली थॉर एवेंजर ज्वाइन कर लेता है और ज्वाइन करते ही टोनी उसे एक ब्रांड न्यू सूट दे देता है। और ये पूरी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।